नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं। उन सभी वन लाइनर क्वेश्चनों को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटिव मैंने अन्य बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उन सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं, जिससे कि आप इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंटों को आप जान सकें। तो चलो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास वन लाइनर जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है। जैसा कि आपको एक नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ से मैं लेके आया हूँ वो है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस तरीके का परिवर्तन होता है। जब चांदी को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय पे काली पड़ने लगती है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जब चांदी को यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो काली क्यों पड़ जाती है, इसका रीजन भी आप जानिए। कि जैसे कि चांदी सिल्वर जो होती है, इस सिल्वर वायुमंडल में जब सल्फर इस चांदी से क्रिया करता है तो ये चांदी इसे सिल्वर से क्रिया करके बनाती है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, और इसी के कारण चांदी पे धीरे धीरे क्या पड़ने लगती है, काली पड़ने लगती है, या उसके ऊपर धीरे धीरे परत चढ़ने लगती है। तो हमारे पास जो चांदी थी, उस चांदी पे एक नया प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, किसका? सिल्वर सल्फाइड का। सिल्वर सल्फाइड नया प्रोडक्ट बन पाया है हमारे पास। और जिस भी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है वो परिवर्तन होता है कैसा? रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां से इसका सही उत्तर होता कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। तो हवा में चांदी किसके कारण काली पड़ती है? हवा में चांदी जो होती है वो सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिससे वो काली पड़ने लगती है। और ऐसा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट, जैसा आप देख पा रहे होंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये कैसा परिवर्तन होता है? जो हमारे पास जल है, यदि ये जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जो जल होता है, यदि जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हम जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में कहां ऊपर की तरफ उड़ता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के रूप में वो वापस जो जल हमारे पास जो वाष्प के रूप में गया था ऊपर की तरफ, वो वापस बरसात के रूप में कहां आता है? नीचे की तरफ आता है। यानी कि जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, और वाष्प किसके रूप में कन्वर्ट हो सकती है? जल। यहाँ कोई नया प्रोडक्ट बना क्या? नहीं बना। तो जिस भी परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है? वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि जल का वाष्प के रूप में कन्वर्ट होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस तरीके का परिवर्तन होता है? आप जो ये वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं उनको आप समझ के आधार पे भी बता सकते हैं। जैसा कि जो हीटर होता है, इस हीटर को जैसे ही हम विद्युत धारा देते हैं तो उसमें जो नाइक्रोम से बना हुआ जो तार होता है, जो जंजीर होती है उसकी, वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है और उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है या उसमें लाइट का प्रवाह हम बंद कर देते हैं तो वापस वो जो नाइक्रोम से बना हुआ जो तार था वो वापस अपने पहले वाले रंग में वापस आ जाता है। तो एक ऐसा परिवर्तन है, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे पास नया प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ, वो लाल में कन्वर्ट हो गई जंजीर, वापस लाल किसमें? उसमें पहले वाले कलर में बदल गई। तो एक ऐसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? कोई भी सब्जी होती है, जैसे कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सब्जी है, इस सब्जी को, ये सब्जी जैसे ही मुलायम हो जाती है, क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। तो ये जैसे जैसे सब्जी को जैसे ही मुलायम हो जाती है तो ये मुलायम कभी भी ताजी सब्जी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे कि हम आज सब्जी लाए मार्केट से तो उसको 2-4 दिन रखते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, वो खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। तो क्या आप 2-4 दिन बाद उसको वापस ऐसे देखते हो क्या कि वो वापस ताजी सब्जी में कन्वर्ट हो गई? ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, क्योंकि इन सब्जियों में किसका निर्माण हो गया? कोई नए पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसके कारण हम कह पाते हैं कि सब्जियों का मुलायम होना कैसा परिवर्तन होता है?
ये परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है सब्जियों का मुलायम होना। चलिए नेक्स्ट, गलन, वाष्पन, संघनन, हिमालय आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में ऐसे सिखाया था कि अवस्थाओं का परिवर्तन होना हो किसी भी प्रकार की अवस्था हो, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ऐसे किसी प्रकार की हमारे पास प्रोसेस है कि ठोस द्रव में बदलना, द्रव गैस में बदलना, गैस द्रव में बदलना, द्रव ठोस में बदलना। ठोस गैस में भी कन्वर्ट होती है और गैस जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? ठोस में कन्वर्ट होती है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। चाहे से वो ऊर्ध्वपातन हो रहा हो, चाहे से संघनन हो रहा हो, इससे रिलेटिव भी हम बातें करने वाले हैं, अवस्थाओं के परिवर्तन से रिलेटिव भी। तो आप यहाँ से क्या सीख पाए हो कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का परिवर्तन होना कैसा उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट, धातुओं का संसारण। धातुओं का संसारण मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं वो धीरे धीरे वायुमंडल में यदि उनको खुला छोड़ देते हैं तो उनकी जो बाहरी सतह वो बाहरी सतह धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती है। जैसे कि लोहा, लोहे को यदि हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, जिससे लोहा नष्ट होने लग जाता है। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? वो किसी भी, जैसे कि चांदी होती है, चांदी का काला पड़ना, लोहे के भूरे रंग की परत चढ़ना, लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ना, ये जो परिवर्तन होते हैं धातुएं इसमें क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त होती हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से परिवर्तन होते हैं? वो होते हैं रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण व शोषण किस प्रकार का परिवर्तन होता है? प्रकाश संश्लेषण और जो शोषण करते हैं पेड़ पौधे, ये किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? आपको यहां से बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और शोषण की क्रिया दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा किसको ग्रहण करता है? CO2 को ग्रहण करता है और बाहर वायुमंडल में किसको छोड़ता है? O2 को छोड़ता है। तो हमारे पास CO2 से किसका निर्माण हुआ? O2 का निर्माण हुआ, नया प्रोडक्ट बना। जिस भी प्रोसेस में नया प्रोडक्ट बनता है वो कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक। उसी प्रकार जो शोषण होता है, शोषण में पेड़ पौधा कौन सी गैस अंदर ग्रहण करता है? होने को तो बहुत सी गैसें लेता है, जो लेकिन मुख्य गैस यदि हम शोषण में पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन को लेता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर किसको निकालता है? CO2 को निकालता है। तो यहाँ भी हमारे पास नया प्रोडक्ट बन पाया है, कौन? CO2। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों ही कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज और नहीं सीखनी है, क्या? कि पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करता है? पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? CO2 को। बाहर कौन सी निकालता है? ऑक्सीजन। जबकि पेड़ पौधे शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जबकि बाहर किसको निकालते हैं? CO2 को। दोनों आपस में विपरीत क्रियाएं होती हैं। यहां से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप यहां से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गलन, वाष्पन, संघनन, हिमालय आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं? ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। इससे जो पीछे वाली चीजें थी वही हमने सीखा था इसी चीज को, कि अवस्थाओं का परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। चलिए, मोम का पिघलना व मोम में बनी मोमबत्ती का जलना किस तरीके के परिवर्तन होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि LDC के विभिन्न पेपरों में इसी क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। कि जैसे बात को आप समझिए, जैसे हमारे पास ये कोई मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में एक लगी रहती है, क्या? बत्ती लगी रहती है, जबकि बाहर की तरफ इसके क्या रहता है? मोम। जैसे ही हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने पर यह हमें क्या देती है? प्रकाश। इसमें क्या उत्पन्न होती है? उस ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसे कि इस मोमबत्ती को हम जलाते हैं, जो ही इसको जलाते हैं तो इसमें जो लगा हुआ जो धागा होता है वो धागा किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? राख में कन्वर्ट होने लग जाता है। जबकि जो मोमबत्ती का जो मोम होता है, मोम धीरे धीरे पिघल के कहाँ इकट्ठा हो जाता है? नीचे। इस पिघले हुए मोम से कोई हम दूसरी मोमबत्ती भी बना सकते हैं,
कोई दूसरी मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोमबत्ती में जो मोम है, ये मोम तो वैसा क्या वैसा है, मोम से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो मोम से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि मोमबत्ती में जो बत्ती है, इस बत्ती पे नया प्रोडक्ट बना है राख, तो ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है। लेकिन कहीं आपको ऐसे पूछा जाता है कि मोमबत्ती में मोम का जलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती में बत्ती का जलना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यह किस प्रकार से प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, यह हमें बताना था। यानी कि विद्युत अपघटन, ये कैसा परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे ही हम किसी पात्र से जो जल से भरा हुआ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटने लगते हैं, और वो कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। आगे वाला पॉइंट है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। हमारे पास ऐसा कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, और जिसका क्रम भी ऐसे होता है, विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर होता है। तो श्वेत प्रकाश को जैसे ही गुजारते हैं 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस लाइट को हटाते हैं तो ये 7 रंग गायब हो जाते हैं वापस, यानी कि पहले वाली अवस्था में पुनः आ जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। ये एनडीए की एग्जाम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका जो 7 रंगों में कलर विभाजित होते हैं, उनको इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कच्चे फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। कच्चे फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, कच्चे फलों का पकना। जैसे कि हमारे पास हरा टमाटर है, क्या है, हरा टमाटर, कच्चा है, ये कैसा है, कच्चा टमाटर है, और ये कच्चा टमाटर कभी ना कभी लाल होता होगा, ये किस में कन्वर्ट होता होगा, लाल टमाटर में। और लाल टमाटर को हम क्या कहते हैं, पका हुआ टमाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पका हुआ टमाटर। यानी कि हमारा जो फल था, हमारी जो सब्जी थी, वो क्या हो गई, पक गई। तो आप मेरे को इसे बता सकते हो कि क्या लाल टमाटर वापस हरे टमाटर में कन्वर्ट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फलों का जो पकना होता है, ये फलों का पकना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये हरा टमाटर था, स्वाद में खट्टा था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाल टमाटर में। अब इसमें मिठास आने लग जाती है, हम इसको बड़े चाव से खाते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किसी वस्तु का जलना, तो किसी भी वस्तु का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, कागज का जलना। किसका जलना, कागज का जलना। कागज जैसे ही जलेगा तो जलने पर राख का निर्माण करेगा, वापस राख कागज में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो 99% आपके पास केस ऐसे आने वाले हैं, किसी भी वस्तु का जलना, किसी भी वस्तु का जलना कैसे परिवर्तन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं रासायनिक परिवर्तनों के ही उदाहरण होने वाले हैं। तो आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, आप वो सभी क्वेश्चन जान पाए हो। इसी प्रकार मैं आपको छोटे छोटे वीडियो और प्रोवाइड करवाने वाला हूं। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। इसी प्रकार आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा, जिससे कि जनरल साइंस यदि आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो वो मजबूत बन सके। तो चलिए दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।